नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये वीडियो थोड़ा जल्दी आनी थी, थोड़ा लेट हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि हम ये जो बुक है इसकी टाइपिंग वगैरह में लगे हुए थे। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीएसपी एग्जाम आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ये बुक हमने प्रॉपर लॉन्च की है। चलिए देखते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर, यहाँ से वैकेंसी जारी किया गया है। ये इतने सारे जगहों में जो सजेस्ट स्कूल हैं उनके लिए दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। आपको ऑफलाइन जो है पोस्ट करना पड़ेगा जिला शिक्षा अधिकारी के पते पर। एंड दोस्तों 11 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, तो आप 5 तारीख को भी यहाँ पोस्ट करते हैं तो आराम से ये पहुँच जाना चाहिए। पदों की संख्या एंड विषय सब यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। हिंदी, गणित, यहाँ हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम जरूरी नहीं है ना, लेकिन पोस्ट एक ही है, ठीक है। गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, ये व्याख्याता के लिए है। प्रधान पाठक के लिए देख लीजिए, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक और प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला के लिए है। यहाँ पर दोस्तों व्याख्याता के बढ़िया पोस्ट हैं। पेमेंट भी यहाँ 38,100 है, जो कि बढ़िया पेमेंट है। शिक्षक के लिए देख लीजिए, यहाँ पर 4, 5, 4, 2 इस प्रकार से पोस्ट हैं। एंड दोस्तों इसमें से भी देख लीजिए सब अंग्रेजी माध्यम के हैं, ये दोनों भी अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं, ठीक है। एंड सहायक शिक्षक के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है। और ये देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 25 पोस्ट है विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। तो और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के भी 6 पोस्ट और 4 पोस्ट हैं, 6 4 10 हो गया। लेखापाल के 1 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल के 10 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के 2 पोस्ट हैं। एंड भृत्य के 3 2 5 3 8। इसके लिए दोस्तों किसी प्रकार से कोई माध्यम का बंधन नहीं है। और चौकीदार का भी दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि चौकीदार भृत्य के लिए भी 15,600 पेमेंट दी जा रहा है, जबकि एनएचएम भर्ती में सहायक ग्रेड 3 के लिए भी इतना पेमेंट नहीं रहता। 134 पोस्ट है, मतलब काफ़ी पोस्ट है, ठीक है। हम इस वीडियो में इसका आवेदन कैसे भरें इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में एक बार समझ लीजिए। व्याख्याता के लिए देख लीजिए, 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए जो है अंग्रेजी माध्यम का छूट है। प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए देख लीजिए, 50% अंकों के साथ जो है अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर के साथ बीएड एंड 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के देख लीजिए, 50% अंकों से अंग्रेजी माध्यम में देख लीजिए स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर ही 5 वर्षों का अनुभव जो है मांगा गया है। शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें 50% के साथ बीएड होना चाहिए। संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है, किंतु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में संस्कृत साहित्य एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से रहा हो। संस्कृत के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन संस्कृत का पोस्ट ही नहीं शायद, ठीक है। अभ्यर्थी की परीक्षा स्नातक में अंग्रेजी साहित्य एक विषय होना चाहिए, अगर अंग्रेजी विषय की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके लिए टेट परीक्षा भी जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए देख लीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम बोला जा रहा है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए एवं अन्य समकक्ष योग्यता। व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर भी अंग्रेजी माध्यम मांगा जा रहा है। बीपीएड और डीपीएड जो है वो मांगा जा रहा है। सहायक शिक्षक कला विज्ञान के लिए देख लीजिए, अंग्रेजी माध्यम में 50% अंकों से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षित, ठीक है। तथा सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान एवं गणित में न्यूनतम 50% अंकों से 12वीं एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षित। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की यहाँ पर भी देख लीजिए अंग्रेजी माध्यम में मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों से 12वीं पास मांगा गया है। ग्रंथपाल का देख लीजिए, अंग्रेजी माध्यम में आपका बी लिप डी लिप जो है परीक्षा मांगा गया है। एंड सहायक ग्रेड 2 के लिए देख लीजिए 50% अंकों से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक मांगा गया है। एंड देख लीजिए कंप्यूटर में पीजीडीसी या समकक्ष योग्यता, कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की 5000 kbps की गति मांगा गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए अंग्रेजी माध्यम में 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में 5000 kbps का स्पीड। भृत्य के लिए देख लीजिए, कक्षा 8वीं में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण एवं जिनकी अंक सूची में दोस्तों ग्रेड अंकित है तो उनको जो है उसको अंकों में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी। चौकीदार के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों अगर ग्रेड में है तो उसको अंकों में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों में किसी प्रकार से कहना चाहिए बंधन नहीं है। एंड हिंदी का और तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट के व्याख्याता हो या शिक्षक है उनमें ही कहना चाहिए
हिंदी माध्यम के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सब के सब पोस्ट दोस्तों अंग्रेजी माध्यम के लिए है। ठीक है, सब यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम सब में लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नियम एवं शर्तें। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष जो है होना चाहिए। अधिकतम तो यहाँ पर दिया नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में सब छूट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 45 वर्ष ले लीजिए, क्योंकि यही छत्तीसगढ़ शासन का नियम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदकों द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर वो हिंदी संस्कृत वाला जो है ना, वो इसमें से बाहर है। ठीक है, शिक्षक देख लीजिए, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सहायक शिक्षक, कला विज्ञान पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और अगर नहीं मिले तब अन्य अभ्यर्थियों का चयन पर विचार किया जाएगा। संस्कृत एवं हिंदी विषय के व्याख्याता शिक्षक अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी एवं संस्कृत मैंने जैसे के ऊपर बता दिया। व्याख्याता समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। नियम कानून सब जो है बस्तर.gov.in वेबसाइट में है। दावापत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, जिस हेतु आवेदक को डाक के पते पर सूचना दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता दायी परीक्षा प्राप्त अंकों का 80%, न्यूनतम को होने चाहिए 12वीं है, कॉलेज है, स्नातकोत्तर है, जो भी उसका न्यूनतम है ना, उसका 80% और साक्षात्कार का 20%। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन मेरिट अनुक्रम के आधार पर किया जाएगा। भृत्य एवं चौकीदार पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। उनका चयन देख लीजिए, जो कहना चाहिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। कहना चाहिए 8वीं कक्षा में जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 के पात्र अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार की जगह कौशल परीक्षा ली जाएगी, मतलब 20 नंबर का कौशल परीक्षा ले लीजिए, 80 नंबर का मिनिमम जो है उनका क्वालिफिकेशन का। ठीक है, एंड दावापत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट किससे? वो जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। आवेदन को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। याद रखिए, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है मान नहीं की जाएंगे। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 27 रुपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 2 लिफाफा संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों ये रजिस्ट्री लिफाफा होगा ना, ये लिफाफा छोटा सा मान लीजिए। ठीक है, इसे 27 रुपये का डाक टिकट चिपका होना चाहिए। मान लीजिए 10 का 2 ठो कर दीजिए, 7 रुपये कर दीजिए, और यहाँ पर आपका पता लिखा हो। ये जो लिफाफा है आपको आवेदन के साथ अटैच करके मुख्य लिफाफा में डाल देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखो ये अनिवार्य है, इसका मतलब इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल सकते। भाई अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के पास छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये नौकरी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष का होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, ये मैंने पहले ही बता दिया, 1 वर्ष का होता है, अगले साल रिन्यू हो जाता है। ठीक है, 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा। ये दोस्तों ये इसका नियम कानून है, हमने आप लोग को स्पष्ट बता दिया। सहायक ग्रेड 3, ग्रंथपाल ग्रेड 2, ये सब जो है अंग्रेजी माध्यम वाला है ना, याद रखिएगा। ठीक है, एंड अंग्रेजी माध्यम का तात्पर्य यहाँ पर ये भी है, स्कूलिंग एंड कॉलेज दोनों अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे तो इसको समझ लीजिएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर जिस विद्यालय में आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, यहाँ पर सब आपने देखा हुआ है कहाँ कहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 2025, आवेदित पद का नाम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं शिक्षक। ठीक है, तो किस विषय के लिए तो लिख देते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें विषय लिख देना है। स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगा देना है, फोटो चिपकाकर आपको साइन करना है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, जाति, आयु और छत्तीसगढ़ के मूल निवास का विवरण, जिला, तहसील, ग्राम, सक्षम अधिकारी द्वारा आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व नवीनीकरण तिथि यहाँ पर डालना है। यहाँ पर पता लिख देना है। ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर आपको डालना ही डालना है। अगला है दोस्तों शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने कहना चाहिए इसको पूरा डालना है। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जैसे कि हम भर रहे हैं शिक्षक के लिए अर्थात मिडिल स्कूल टीचर के लिए, तो स्नातक के साथ बीएड चाहिए, तो स्नातक का प्रमाण पत्र डालिएगा एंड उसके बाद बीएड का डालिएगा। ठीक है, एंड सीजी टेट डालिएगा। ठीक है,
कारण यह है कि दोस्तों ये लोग ये चेक कर रहे हैं कि इसका 5वीं 8वीं सब अंग्रेजी माध्यम से हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन वही है, स्कूलिंग प्लस कॉलेज दोनों अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। तो सब के सब प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ को बोला गया है। शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची, व्यावसायिक एवं अन्य योग्यता के परीक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की, निवास की, रोजगार कार्यालय का जीवित जो है पंजीयन हो गया, अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, हस्ताक्षर, नाम, ये ठीक है। इसमें के साथ जो है 2 ठो आपको लिफाफा जिसमें 27 रुपये का टिकट चिपका हुआ वो जरूर डालना। एंड जो मुख्य लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय ये जरूर लिखना, क्योंकि नीचे में ये पॉइंट जो है दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका डिटेल्स है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।